नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें राजा सगर, उनके पुत्रों और पोते भागीरथ की कहानी है। यह कथा हमें बताती है कि कैसे राजा सगर के पुत्रों ने यज्ञ के घोड़े की खोज में कठिनाइयों का सामना किया और अंततः भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तप किया। इस कथा में तपस्या, बलिदान और दिव्य शक्तियों का अद्भुत समागम है, जो हमें प्रेरित करता है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करें। इस कथा को सुनकर श्री राम ने मुनि विश्वामित्र की ओर देखा, जो तेज में अग्नि के समान थे, और कहा, हे ज्ञानी, आपके साथ सदैव समृद्धि बनी रहे। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पूर्वज राजा सगर ने यज्ञ कैसे किया। श्री विश्वामित्र श्री राम की उत्सुकता से अत्यंत प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए उत्तर दिए, सुनो हे राम, उच्च आत्मा वाले राजा सगर की कथा हिमालय और विंध्य पर्वतों के बीच एक देश है, और वहीं राजा सगर ने अपना यज्ञ किया। वह भूमि इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है। हे महान राजकुमार, महान धनुर्धर और योद्धा अंशुमान को यज्ञ के लिए छोड़े गए घोड़े की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया। एक राक्षस ने भेष में आकर घोड़ा चुरा लिया, और जब उसे ले जाया जा रहा था तब पुरोहित राजा के पास आए, चिल्लाते हुए, देखो, कोई घोड़ा ले जा रहा है, चोर को मारो और इसे वापस लाओ। राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को बुलाया और कहा, एक दुष्ट राक्षस ने यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया है। वह किस दिशा में ले गया है? इसे बाधाओं से बचाने के लिए मंत्रों से अभिषिक्त किया गया है। घोड़े की खोज करो मेरे पुत्रों, और तुम्हें सफलता मिले। समुद्रों से घिरी पृथ्वी को खोजो और मेरी आज्ञा से पृथ्वी को खोद डालो। जब तक कि पवित्र घोड़ा नहीं मिल जाता, मैंने दीक्षा ले ली है, मैं इस स्थान को नहीं छोड़ सकता। तुम जाओ मेरे पुत्रों, मैं यहाँ अंशुमान और ब्राह्मणों के साथ रहूंगा। हे राम, अपने पिता के आदेश से उन शक्तिशाली राजकुमारों ने खुशी खुशी घोड़े की खोज में निकल पड़े। हे महान, उन्होंने व्यर्थ में संसार का भ्रमण किया और अपनी नाखूनों से, जो हीरे के समान तेज थे, भूमि को खोदना शुरू किया। हे रघु के राजकुमार, उन्होंने हल, कुदाल और अन्य उपकरणों का उपयोग करके भूमि को खोदा और पृथ्वी गरजने लगी। भूमि को हल चलाते समय कई सांप, राक्षस और शक्तिशाली दैत्यों का वध हुआ और उन्हें चोटें आईं। हे राघव, उन शक्तिशाली राजकुमारों ने पृथ्वी को 60,000 मील की गहराई तक छेद दिया और प्रतिपद में पहुंच गए। उन्होंने पर्वतों के साथ पृथ्वी को छेदते हुए जम्बूद्वीप में घोड़े की खोज की। देवता, गंधर्व, असुर और नाग व्याकुल हो गए और श्री ब्रह्मा के पास गए। उनके मन में चिंता और महान दुख के साथ उन्होंने कहा, हे धन्य भगवान, महाराज सगर के पुत्र पूरी पृथ्वी को खोद रहे हैं और उन्होंने कई महान जीव की मृत्यु का कारण बना दिया है। जो कोई भी उनके विरोध में आता है, उसे ये शब्द कहकर मार दिया जाता है, तुम चोर हो, तुमने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया है। राजा सगर के पुत्रों ने घोड़े की खोज में निकले। जब उन्होंने भगवान कपिल पर चोरी का आरोप लगाया तो वे भस्म में बदल गए। श्री ब्रह्मा ने देवताओं की बातें सुनकर कहा, हे देवताओं, यह संपूर्ण संसार महिमाशाली वासुदेव का है और वह ऋषि कपिल के रूप में इसका समर्थन करते हैं। ये राजकुमार पवित्र कपिल के क्रोध के शिकार होंगे। पृथ्वी शाश्वत है और नष्ट नहीं हो सकती। देवताओं ने यह सुनकर खुशी खुशी अपने लोक लौट गए। इस बीच सगर के पुत्रों द्वारा पृथ्वी खोदने का कोलाहल गरजने की आवाज के समान था। उन्होंने अपने पिता के पास लौटकर कहा, हमने संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण किया और देवताओं, दानवों और नागों का वध किया, लेकिन हमें न तो यज्ञ का घोड़ा मिला और न ही चोर का कोई पता। हे पिता, आपकी समृद्धि बनी रहे। कृपया इस मामले पर विचार करें और हमें आगे के निर्देश दें। महान सम्राट ने क्रोध में उत्तर दिया, जाओ, फिर से पृथ्वी खोदो, घोड़े को पकड़ो, अपने उद्देश्य को पूरा करो, फिर लौट आओ। अपने राजकीय पिता के आदेश के अनुसार राजकुमारों ने फिर से खुदाई शुरू की और उन्हें एक विशाल हाथी का भयानक रूप मिला, जो पर्वत के समान था। हे रघु के राजकुमार,
संपूर्ण पृथ्वी और उस दिशा के पर्वत उस हाथी विरूपाक्ष द्वारा समर्थित हैं, और जब वह थकावट के कारण अपने पैरों को हिलाता है तो संपूर्ण संसार कांपता है। राजकुमारों ने उसके सामने प्रणाम किया और उसकी परिक्रमा की। फिर उन्होंने पूर्व की ओर, फिर पश्चिम की ओर और दक्षिण की ओर खुदाई जारी रखी। वहां उन्हें दूसरा महान हाथी महापद्म मिला जो उस दिशा को समर्थन दे रहा था। उन्होंने उसे देखकर आश्चर्यचकित होकर प्रणाम किया। हे राजकुमार सगर के पुत्रों ने फिर उत्तर दिशा की खुदाई की और वहां एक सफेद हाथी देखा जो बर्फ के ढेर के समान था। उसका नाम हिमपंडर था और उसका रूप विशाल था। उन्होंने उसकी पूजा की क्योंकि वह उस दिशा का समर्थन कर रहा था। फिर उन शक्तिशाली और वीर सगर के पुत्रों ने पृथ्वी को खुदाई करते हुए उस प्रसिद्ध दिशा की ओर बढ़े जहां उन्होंने कपिल शाश्वत भगवान वासुदेव को देखा और उनके पास घोड़ा चरता हुआ पाया। हे राम, वे प्रसन्न हुए यह सोचकर कि यह श्री कपिल ही है जिन्होंने घोड़ा चुराया। क्रोध से भरे हुए हल, पेड़, चट्टानें और पत्थर उठाकर वे उसकी ओर दौड़े और चिल्लाए, तुम यज्ञ के घोड़े के चोर हो, तुम चोर हो। हे दुष्ट, हम राजा सगर के पुत्र तुम्हें पा चुके हैं। हे राम। श्री कपिल ने ये शब्द सुनकर क्रोध से भरे हुए मध्वनि निकाली और तुरंत अपनी अपार शक्ति से सगर के सभी पुत्र भस्म में बदल गए। राजा सगर के पोते अंशुमान ने अपने चाचा और घोड़े की खोज में निकले। राजा सगर ने अंशुमान से कहा, है पुत्र, तुम वीर, ज्ञानी और अपने पूर्वजों के समान प्रसिद्ध हो। जाओ और अपने चाचाओं और घोड़े के चोर की खोज करो। पृथ्वी के भीतर शक्तिशाली जीव निवास करते हैं, इसलिए अपने आप को तलवार, धनुष और बाण से सुसज्जित करो। मार्ग में जिनका पूजन करना उचित है उनका सम्मान करो, और जो तुम्हारी राह में बाधा डाले उन्हें समाप्त करो। फिर सफल होकर लौटो और यज्ञ की पूर्णता सुनिश्चित करो। इस प्रकार अपने दादा द्वारा निर्देशित होकर राजकुमार अंशुमान ने तलवार, धनुष और बाण लेकर शीघ्रता से प्रस्थान किया। मार्ग में देवताओं, दानवों, असुरों और नागों, पिशाचों, पक्षियों और सर्पों द्वारा सम्मानित होते हुए वह एक विशाल और तेजस्वी हाथी के पास पहुँचे और उसकी कुशलता पूछी। हाथी ने उत्तर दिया, हे राजकुमार अंशुमान, तुम अपने उद्देश्य को पूरा करोगे और शीघ्र ही राजधानी लौटोगे। राजकुमार ने आगे बढ़कर इसी प्रकार अन्य महान हाथियों से भी पूछा। सभी ने राजकुमार को, जिसने उनका उचित सम्मान किया, आगे बढ़ने की सलाह दी। उनके निर्देशानुसार अंशुमान उस स्थान पर पहुँचे जहां उसके चाचाओं की राख पड़ी थी। उन्हें देखकर अंशुमान दुख में रो पड़े कि मृत्यु ने उन्हें पकड़ लिया। दुख और पीड़ा से पीड़ित होकर उन्होंने अचानक देखा कि एक यज्ञ का घोड़ा पास में चल रहा है। अपने रिश्तेदारों के लिए जल का यज्ञ करने की इच्छा से उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कहीं भी जल नहीं मिला। अपनी दृष्टि को फैलाते हुए उन्होंने अपने मामा पवित्र गरुड़ को देखा, जिन्होंने राजकुमार से कहा, हे पुरुषों में सिंह, दुख मत करो। ये राजकुमार उस मृत्यु के योग्य थे। उन्हें महात्मा कपिल ने, जो अपार महिमा के स्वामी है, राख में बदल दिया है। हे ज्ञानी, उनके लिए सामान्य यज्ञ करना उचित नहीं है। हे महान, गंगा नदी के जल से यज्ञ करो, जो हिमालय की पुत्री है। जब संसार के शुद्धिकर्ता पवित्र गंगा का जल उनकी राख पर बहेगा तो यह समारोह सफल होगा और 60,000 राजकुमार स्वर्ग में प्राप्त होंगे। प्रतिष्ठित और शक्तिशाली राजकुमार अंशुमान ने श्री गरुड़ के शब्दों को सुना और शीघ्रता से घोड़े के साथ लौटकर राजा सगर के पास पहुँचे, जो अभी भी प्रारंभिक यज्ञ की पूर्णता की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने उन्हें बताया कि गरुड़ ने क्या कहा। राजा ने यज्ञ को पूरा किया और अपनी राजधानी लौटे, यह सोचते हुए कि वह श्री गंगा को पृथ्वी पर कैसे उतार सकते हैं, लेकिन व्यर्थ। राजा सगर इस मामले को पूरा करने का कोई उपाय न खोज पाने के कारण 30,000 वर्षों तक शासन करने के बाद इस संसार से चले गए। अंशुमान के पुत्र दिलीप असफल होते हैं और उनके पुत्र भागीरथ ने पवित्र नदी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया। उनके निधन के बाद मंत्रियों ने धर्मात्मा अंशुमान को राजा के रूप में स्थापित किया।
ओ राम, राजा अंशुमान का शासन अत्यंत गौरवमयी था। उनके बाद उनके पुत्र विश्व प्रसिद्ध दिलीप का शासन आया। राजा अंशुमान ने दिलीप को अपना राज्य सौंपकर हिमालय की एक चोटी पर जाकर कठोर योगिक तप करने लगे। इस प्रकार उन्होंने 32,000 वर्षों तक तप किया, लेकिन पवित्र गंगा को पृथ्वी पर लाने में असफल रहे और उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। अपने महान चाचा के भाग्य से परिचित होकर और दुख से अभिभूत होकर शक्तिशाली राजा दिलीप ने पवित्र धारा को पृथ्वी पर लाने का कोई उपाय नहीं पाया। चिंता से भरे हुए उन्होंने प्रतिदिन विचार किया कि वह गंगा के अवतरण को कैसे पूरा करे और अपने पूर्वजों की आत्माओं के उद्धार के लिए अंतिम संस्कार कैसे करे। धर्मात्मा और प्रसिद्ध राजा दिलीप, जो इन विचारों में निरंतर लगे रहते थे, उन्हें एक धर्मात्मा पुत्र भागीरथ का जन्म हुआ। प्रसिद्ध सम्राट दिलीप ने अनेक यज्ञों का आयोजन किया और 30,000 वर्षों तक अपने राज्य पर शासन किया। उनके विचार हमेशा अपने पूर्वजों की आत्माओं के उद्धार के प्रति समर्पित रहे, जब तक कि वह बीमारी से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र भागीरथ को सौंपा और उनका आत्मा इंद्र के हो गया। ओ राम, भागीरथ एक धर्मात्मा और राजसी ऋषि थे, लेकिन उनके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं था और वह पुत्र प्राप्त करने की इच्छा रखते थे। ओ राघव, उन्होंने अपने राज्य का प्रशासन अपने मंत्रियों को सौंपा और गोकाम नामक पवित्र स्थान की ओर गए, जहां उन्होंने पवित्र गंगा के अवतरण के लिए योगिक तप किया। उन्होंने गर्मी के मौसम में 5 अग्नियों के बीच खड़े होकर अपने हाथ उठाए और इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए केवल एक बार महीने में भोजन करते हुए इस प्रकार 1000 वर्षों तक तप किया। ओ शक्तिशाली राजकुमार, 1000 वर्षों के बाद श्री ब्रह्मा, जो संसार के स्वामी और शासक हैं, भागीरथ से प्रसन्न हुए और देवताओं के साथ मिलकर उच्च आत्मा वाले राजा के पास आए और कहा, ओ भागीरथ, आपके धर्मात्मा योगिक अभ्यास ने हमारी प्रशंसा को आकर्षित किया है। एक वर मांगो। ओ भाग्यशाली, अत्यंत तेजस्वी भागीरथ ने विनम्रता से श्री ब्रह्मा को संबोधित किया। कहने लगे, ओ धन्य भगवान, यदि आप मेरे तप के फल मुझ पर कृपा करके मुझे वरदान देने के लिए प्रसन्न हैं, तो मुझे राजा सगर के पुत्रों की आत्माओं को उनके अंतिम संस्कार में पवित्र धारा से जल अर्पित करके उद्धार करने की अनुमति दे। ओ भगवान, क्या आप एक और वरदान देते हैं कि इक्ष्वाकु वंश की रक्षा हो और मुझे एक उत्तराधिकारी प्राप्त हो। संपूर्ण जगत के भगवान ने महाराज भागीरथ की प्रार्थना को सुना और उन्हें मधुर और सुखद स्वर में उत्तर दिया, ओ शक्तिशाली राजा भागीरथ, आपने एक महान वर मांगा है। आपकी सफलता हो, आपकी पुत्र की इच्छा पूरी हो। ओ राजा, जब गंगा हिमालय की सबसे बड़ी पुत्री पृथ्वी पर अपार शक्ति के साथ गिरती है, तो पृथ्वी उसे सहन नहीं कर सकेगी। केवल भगवान शिव ही इसे संभव कर सकते हैं। ये शब्द कहकर राजा भागीरथ को और श्री गंगा से भी बात करके श्री ब्रह्मा देवताओं के साथ अपने क्षेत्र में लौट गए। श्री ब्रह्मा के प्रस्थान के बाद राजा भागीरथ एक पैर की अंगुली पर खड़े होकर श्री शिव की 1 वर्ष तक पूजा करते रहे। हे महाशक्तिमान, उन्होंने दिन रात अपने हाथ उठाए वायु पर निर्भर एक खंभे की तरह स्थिर रहकर भगवान की आराधना की। 1 वर्ष बीत जाने पर उमा के स्वामी श्री महादेव, जिन्हें समस्त संसार पूजता है, राजा भागीरथ से बोले, हे महान, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। मैं गंगा के अवतरण को अपने सिर पर ग्रहण करूँगा। तब पवित्र गंगा हिमालय की सबसे बड़ी पुत्री, जो समस्त संसार की श्रद्धा का विषय है, एक प्रचंड नदी के रूप में श्री शिव के सिर पर प्रचंड वेग से अवतरित हुई। देवी ने अपने मन में सोचा कि वह भगवान महादेव को पृथ्वी के विपरीत दिशा में ले जाएगी। श्री शिव ने उसके विचारों को पढ़कर क्रोधित होकर उस प्रचंड धारा को अपने केशों में रोकने का निश्चय किया। श्री शिव के केश, जो महादेव की भव्यता के समान थे, गंगा को मजबूती से पकड़ लिया और पवित्र नदी वहीं बंद हो गई। अनगिनत वर्षों तक गंगा श्री महादेव के केशों में घूमती रही और बाहर निकलने का मार्ग नहीं पा सकी। हे राम,
जब श्री भागीरथ ने पवित्र धारा को पृथ्वी पर अवतरित होते नहीं देखा तो उन्होंने फिर से भगवान की आराधना करने के लिए तपस्या शुरू की। तब श्री शिव ने गंगा को बिंदुसर झील में छोड़ दिया और जब वह गिरी तो उसने 7 धाराओं में विभाजित हो गई। 3 धाराएं जो समृद्धि प्रदान करती हैं, ह्लादिनी, पावनी और नलिनी, पवित्र शिव के सिर से पूर्व की ओर बहने लगी। फिर पवित्र गंगा जो शुद्ध और आनंददायक जल से भरी थी 3 और धाराओं में विभाजित हो गई। सुचक्षु, सीता और सिंधव जो सभी पश्चिम की ओर बहने लगी। इनमें से 7वीं धारा महाराज भागीरथ की रथ का अनुसरण करने लगी। राजर्षि एक सुंदर रथ में सवार होकर आगे बढ़े और पवित्र नदी गंगा उनके पीछे चलने लगी। इस प्रकार पवित्र नदी स्वर्ग से श्री महादेव के माथे पर अवतरित हुई और फिर पृथ्वी की सतह पर आई। पवित्र धारा के गिरने से एक विशाल गूंज उत्पन्न हुई। उसके जल सुंदर मार्गों से बहते हुए देवताओं, ऋषियों, आकाशीय संगीतकारों, यक्षों और सिद्धों ने, जो बड़ी संख्या में थे, स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरती पवित्र गंगा को देखने के लिए अपने वायवीय रथों में आए। अपने वायवीय रथों, जिन्हें परिप्लव कहा जाता है, देवताओं ने इस अद्भुत घटना को देखने के लिए आए। जब पवित्र नदी पृथ्वी पर बह रही थी, जब वे आकाश से उतरे तो उनके दिव्य आभूषणों की चमक ने बादलों रहित आकाश को इस प्रकार रोशन कर दिया जैसे वहां हजारों सूरज उग आए हों। ताजगी भरे मछलियां और जल जीव जो धारा के वेग से उछल रहे थे, आकाश में बिजली की तरह चमक रहे थे, जबकि फेन और छिड़काव चारों ओर इस प्रकार बिखर गए जैसे हंस उड़ रहे हों या सर्दियों में बादल। पवित्र गंगा के जल कभी ऊंचाई पर उठते, कभी टेढ़े मेढ़े बहते, कभी चौड़े होते, कभी चट्टानों से टकराते और कभी ऊपर की ओर फव्वारे की तरह उछलते, फिर जमीन पर गिरते। वह शुद्ध जल जो पापों को दूर करने में सक्षम था, पृथ्वी की सतह पर बहते हुए आनंददायक लग रहा था। तब दिव्य ऋषियों और स्वर्गीय संगीतकारों ने और पृथ्वी के निवासियों ने श्रद्धापूर्वक उस पवित्र धारा को छुआ जो शिव के केशों से गिर रही थी। वे प्राणी जो एक शाप के कारण स्वर्गीय क्षेत्रों से गिरकर पृथ्वी पर निवास करने लगे थे, पवित्र गंगा में स्नान करके अपने पापों से मुक्त हो गए। शुद्ध होकर और अपने पापों से मुक्त होकर वे तेजस्वी प्राणी स्वर्गीय क्षेत्रों में लौट गए। आकाश के माध्यम से जहाँ जहाँ पवित्र गंगा बहती, लोग उसके जल में स्नान करके अपने पापों से मुक्त हो जाते। राजा भागीरथ एक दिव्य रथ पर सवार होकर आगे बढ़े और श्री गंगा उनके पीछे चलने लगी। हे राम, देवता, ऋषि, राक्षस, असुर, यक्ष, प्रमुख नाग और अप्सराएं जो राजा भागीरथ का अनुसरण कर रहे थे, पवित्र नदी के साथ थे। जिस मार्ग पर राजा भागीरथ गए वह प्रचंड नदी गंगा जो सभी पापों का नाशक है, उनके पीछे चलती रही। बहते बहते श्री गंगा उस स्थान पर पहुंची जहाँ ऋषि जान्नु चमत्कार करने वाले यज्ञ कर रहे थे। तब पवित्र नदी ने यज्ञ मंडप और उसमें जो कुछ था उसे ढक लिया। ऋषि जानु ने गंगा जी के गर्व को देखकर क्रोधित होकर उस नदी का सारा जल पी लिया। वास्तव में यह एक बड़ा चमत्कार था। देवता, गंधर्व और ऋषि आश्चर्यचकित होकर उस महात्मा जान्नु की पूजा करने लगे, कहने लगे, आज से पवित्र नदी को आपकी पुत्री कहा जाएगा। महान जान्नु प्रसन्न होकर अपने कानों से नदी को छोड़ दिया। तब से श्री गंगा को जाह्नवी, जानु की पुत्री, कहा जाने लगा। इसके बाद वह फिर से राजा भागीरथ के रथ के पीछे बहने लगी। अंततः पवित्र गंगा समुद्र तक पहुंची और राजा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए निचले क्षेत्रों में प्रवेश किया। पवित्र नदी के साथ उपस्थित राजर्षि भागीरथ ने अपने पूर्वजों की राख पर दुख के साथ दृष्टि डाली। हे रघु के घर के राजकुमार, जैसे ही पवित्र धारा ने राख को छुआ, राजा सागर के पुत्र पुनर्जीवित हो गए, पापों से मुक्त होकर और स्वर्गीय क्षेत्र को प्राप्त कर लिया। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। सबसे पहले यह हमें सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। राजा भागीरथ की तपस्या और समर्पण यह दर्शाते हैं कि जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। इसके अलावा
यह कथा हमें यह भी बताती है कि हमारे पूर्वजों की आत्माओं का उद्धार करना कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें आपके विचारों का इंतज़ार है। तो कमेंट्स में बताएं कि आपको इस कथा का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया।